वेलकम एवरीवन टू एसेंशियल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक सर्ट्स। ठीक है, अलजेब्रा में नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक सर्ट चैप्टर 9। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले क्वाड्रेटिक सर्ट्स में कुछ टॉपिक्स को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, पहला वर्ड होता है दैट क्वाड्रेटिक सर्ट क्या होता है। ठीक है, लाइक क्वाड्रेटिक टर्म्स एक्सप्रेशंस हमने किए हैं दैट जिसके पावर में अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और साथ में कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिकॉज द ग्रेटर नंबर ऑफ एनी वेरिएबल दैट वेरिएबल इज गिवन इन द इक्वेशन, उसका क्या था, टू। ठीक है, सबसे बड़ा पावर क्या था, टू था, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन जब क्वाड्रेटिक सर्ट्स की बात आता है तो क्वाड्रेटिक सर्ट में क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम 16 लेते हैं, ठीक है, तो 16 इज अ रेशनल नंबर। इसका अगर हम रूट निकालते हैं तो क्या आता है, 4। 4 का अगर रूट निकालो तो क्या आता है, 2। ठीक है, और एज सच जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कवर किया था दैट जब भी हम लोग रूट लिखते हैं तो उसके साथ प्लस या माइनस आता है। प्लस या माइनस क्यों आता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर मान लो किसी भी टर्म का, जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, ठीक है, तो 4 किसका स्क्वायर हो सकता है, +2 का स्क्वायर हो सकता है, या तो +2 का स्क्वायर होगा और एल्स किसका होगा, -2 का स्क्वायर होगा। बिकॉज माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस। तो इट कैन बी, 4 कैन बी स्क्वायर ऑफ आइदर +2 और -2। +2 का भी स्क्वायर हो सकता है, फिर -2 का भी स्क्वायर हो सकता है। इसीलिए जब भी हम लोग रूट लिखते हैं तो रूट के सामने क्या आता है, प्लस माइनस का साइन आ जाता है। और कोई भी अब अगर नंबर, रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर फर्स्ट थिंग, ठीक है, क्योंकि अगर आप रूट में -5 लिखते हो तो वो जो माइनस होता है उसको हम लोग √5 i लिख देते हैं, आई फॉर इमेजिनरी। ये आगे बाद में हम लोग सीनियर क्लास में, 11वीं क्लास में एक्चुअली स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसमें ये टर्म है, तो अभी इसको स्किप करते हैं। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा था दैट रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं होगा। अगर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी रूट्स। उसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, हिंदी में इसको काल्पनिक बोलते हैं, जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। ठीक है, सो दैट इज √5। नाउ अब देखो, अगर कोई भी नंबर, कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर अगर रूट में है, ठीक है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक प्योर क्वाड्रेटिक सर्ड। और प्योर क्यों है, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल सिंगल क्वाड्रेटिक सर्ड आपको मिला है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल क्वाड्रेटिक सर्ड दिया हुआ है। लेकिन उसी क्वाड्रेटिक सर्ड के साथ में अगर कोई एक होल नंबर, एक कंप्लीट नंबर अगर अटैच हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड क्वाड्रेटिक सर्ड। ठीक है, मिक्स क्वाड्रेटिक सर्ड हो जाएगा। अब समझते हैं, दो टाइप के एक्चुअली सर्ड होते हैं। पहला होता है सिमिलर सर्ड एंड सेकंड वन इज डिसिमिलर सर्ड। सिमिलर सर्ड क्या होता है, जैसे हमने अभी इक्वेशंस पढ़ा था, ठीक है, तो उसी के बेसिस पे लेके चलते हैं, उसको समझते हैं। लाइक अगर हमने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, तो क्या है, यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो मतलब हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं, बिकॉज जो वेरिएबल है वो दोनों सेम है। बट हाँ, इसमें ये भी चीज आ जाएगा दैट एक्स स्क्वायर है और एक्स है, इन दोनों को तो ऐड नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐड नहीं कर सकते। रीजन, रीजन बीइंग, रीजन क्या है कि इसका पावर में 2 है और इसका पावर में क्या है, 1 है। पावर हैव टू बी सेम। उसी तरह क्या आ जाता है, सिमिलर सर्ड और डिसिमिलर सर्ड, डिसिमिलर सर्ड्स आ जाते हैं। लाइक यहाँ पे एक्स का पावर 2 था एंड एक्स का पावर 2 था, तो दोनों क्या है, सेम सर्ड है। ठीक है, जब सेम सर्ड है तो ऐड करेंगे, सो इट विल बी 2x स्क्वायर। एंड डिसिमिलर सर्ड्स सेम होता है दैट अलग अलग जब सर्ड्स रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डिसिमिलर सर्ड्स दैट कैन नॉट बी एडेड। लाइक अगर √3 दिया हुआ है प्लस 2√3 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे सिंपली यहाँ पे वेरिएबल ऐड कर रहे हो ना, दैट यहाँ पे सोच रहे हो कि इसके सामने 1 है और इसके भी सामने में क्या है, 1 है। क्लियर, तो उसी तरह इसको कंसिडर करो दैट √2√3 है और यहाँ पे √3 है। लेट अस कंसीडर दैट √3 की जगह पे x है और यहाँ पे भी क्या है, x है। तो हम यहाँ पे x लिख सकते हो और यहाँ पे 2x लिख सकते हो। तो जब ऐड करेंगे तो ऐड किसको करते हैं, जो कोएफिशिएंट रहता है उसको। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। और x के जगह पे हमने क्या लेट किया था, 2√3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3√3। इस सब का मोटा मोटा बात क्या होगा, सिंपल वे में अगर समझे तो
दैट रूट अंडर 3 ऐड कर रहे हो और 2 रूट अंडर 3 ऐड कर रहे हो, अगर रूट के अंदर जो नंबर है वो अगर सेम रहेगा तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे सिमिलर सेट्स, ठीक है। और सिमिलर सेट्स को ऐड किस तरह करते हैं, रूट के बाहर जो नंबर प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे 1, और यहाँ पे रूट के बाहर क्या नंबर है 2, दोनों को ऐड कर दो तो 2 + 1 दैट विल बी 3 और रूट अंडर क्या हो जाएगा 3। अगर मान लो मुझे बोला गया कि भाई आपने 3 को बाहर रखा है, अगर रूट के अंडर रहता तो क्या वैल्यू आता, तो कुछ नहीं, सिंपल क्या करना है, रूट के अंदर में ये 3 है उसको एज इट इज ड्रॉप कर दो, और रूट के बाहर में 3 है। तो बचपन में हम लोग सीखते थे, बचपन ही बोलूंगा बिकॉज ये 4 5 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और कहीं के 6 से भी स्टार्ट होता है स्क्वायर्स। तो देखो, अगर रूट के अंदर सेम नंबर्स हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके लिए एक पेयर के लिए एक नंबर क्या होता है बाहर आता है रूट के, राइट। तो उसी तरह अगर एक नंबर अगर बाहर है रूट के तो एक पेयर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 27। क्लियर। देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा कि भाई बहुत टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, सीरियसली बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ लोगे इजिली आप कर सकते हैं किसी भी सम्स को। उसी तरह डिसिमिलर सेट्स, अगर मान लो रूट 3 ऐड कर रहे हैं प्लस 2 रूट 5, इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते, व्हाई, रीजन बीइंग यहाँ पे रूट 5 है और यहाँ पे क्या है रूट 3 है, डिसिमिलर सेट्स हो गए, ठीक है, तो इसलिए हम इन दोनों को सेट्स को क्या कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज जो सिंपल है, जो कि इंडिसेस में भी आप लोगों को बताया गया था, और जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कर रहे थे तो उसमें बताया गया था, और वो चीज अपने माइंड में रखिएगा। अगर कहीं पे रूट ए लिखा रहता है, इसको अगर पावर में डिनोट करना है तो पावर में हम क्या डिनोट करते हैं 1/2। क्लियर। उसी तरह अगर रूट अंडर ए स्क्वायर दिया हुआ है तो सिंपली 2 और 1/2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या बच जाएगा ए। और जब हम लोग क्वाड्रेटिक सर्च कर रहे हैं तो द रिजल्टेंट विल बी प्लस माइनस ऑफ ए, इट कैन आइदर बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। क्लियर। अब आते हैं एक चीज, दैट अगर रूट ए रहेगा इनटू रूट बी, ठीक है, यहाँ पे डिसिमिलर सेट्स ऐड कर रहे थे तो ऐड नहीं होगा, बट एक्स और वाई क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई तो होते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई आपस में मल्टीप्लाई तो होते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब आपस में मल्टीप्लाई होंगे। उसी तरह अगर डिसिमिलर सेट्स रहते हैं, वो उनको आप अगर आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दोनों ही एक रूट के अंदर आ जाएंगे एंड ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। लाइकवाइज अगर हमने रूट 2 लिखा है इंटू रूट 3 लिखा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 2 3 6, एंड 6 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, रिमेंबर दैट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट के अंदर आ जाएगा 6। अगर वहीं पे ए रूट अंडर सी दिया रहता है इंटू बी रूट अंडर डी दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करो, जो बाहर है दैट मीन्स दे आर होल नंबर्स, तो होल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और जो रूट में है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो इसी तरह आपको बेसिक्स समझना है, यही मेन बेसिक्स है जो आपको अपने दिमाग में रखना है। क्लियर। बाकी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम उसी तरह, जैसे डिवीजन में रूट के अंदर सेम आ गया है, दोनों रूट के अंदर आ गए हैं, उसी तरह डिवीजन में भी आप एक ही रूट के अंदर दोनों को रख सकते हो, और आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो, रिवर्स ऑर्डर में भी जा सकते हो, ठीक है, इनवर्स जिसको बोलते हैं हम लोग। चलिए सम्स स्टार्ट करते हैं और सम्स से थोड़ा सीखेंगे देखेंगे, ठीक है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर के प्रोडक्ट के हिसाब से इसको लिखेंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। तो देखो 175 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली 175 का क्या करना रहता है हमें, देखो अगर आता है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं आता है तो इस तरह आप कर सकते हो, इसमें कोई भी शर्मिंदा होने की बात नहीं है कि भाई मुझे नहीं आता है, आप प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो ये 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये 5 से डिवाइड होगा बिकॉज लास्ट में 5 है, ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा, बिकॉज 7 + 5 12, 12 + 1 13 हो जाता है, अगर 12 रहता है तो वो 3 से डिवाइड होता है,
नाउ 5 3 15 एंड आफ्टर दैट यहाँ पे 2 बच जाएगा, 5 5 25, अगेन 5 से करोगे तो 7। तो यहाँ रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7। क्लियर। अब देखो पेयर के लिए क्या होता है, रूट के बाहर एक नंबर आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 रूट अंडर 7। क्लियर। अब देखो 108 है, ये आप लोग खुद कीजिएगा, 112 में कर दे रहा हूँ। 112, अब भाई मेरे को टेबल नहीं आता है, तो मैं क्या करूंगा, 2 से डायरेक्ट डिवाइड करूंगा पहले, बिकॉज लास्ट में तो इवन नंबर है, दैट मीन्स 2 से तो डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करूंगा, 2 5 10, 2 6 12, अगेन मैं 2 से डिवाइड करूंगा 28, अगेन मैं 2 से डिवाइड करूंगा इट विल बी 14, अगेन मैं 2 से डिवाइड करूंगा इट विल बी 7। ओके, तो देखो यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, 7 अनपेयर्ड है, दैट मीन्स 7 का कोई पेयर नहीं है। तो अब देखो बाहर में यहाँ पे पहले से 2 दिया हुआ एक, तो उसको मिस आउट मत कर देना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। पेयर के लिए क्या करेंगे, एक पेयर के लिए क्या करते हैं, पेयर मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। तो दो, जैसे दो जूते मिलके एक पेयर, अ पेयर ऑफ शूज बनते हैं, तो एक ही इंसान के पाँव में आ सकता है। तो यहाँ पे दो पैरों के लिए एक इंसान को बाहर कर लो, ठीक है। दैट मीन्स 2 को बाहर कर देंगे और यहाँ पे भी 2 को बाहर कर देंगे, एंड रूट में क्या बच जाएगा 7, एंड मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का क्यूब दैट इज 8, एंड 8 रूट 7। क्लियर। दिस इज द irrational number and this is the rational number. So we can write 2 root under 112 as the product of 8 into root under 7. Clear? चलिए अब देखो यहाँ पे बोला है प्रूफ करने के लिए, चलो भाई प्रूफ करते हैं। हमने बहुत सारी चीजें रेशियो एंड प्रोपोर्शन में प्रूफ किया है, यहाँ भी अब प्रूफ करते हैं। रूट अंडर 108 माइनस ऑफ रूट अंडर 75। ओके, अब देखो भाई 108 को ब्रेक करना है, मुझे नहीं आता है, मुझे लिटरली कुछ नहीं आता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिक्स पर स्टिक रहूंगा, क्योंकि मुझे बेसिक्स पता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट फॉर्म फॉर्म अगर मेरे को मुझे नहीं पता है तो मैं बेसिक्स पे रहूंगा, मुझे बेसिक्स पता है। 2 से डिवाइड करूंगा, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 से डिवाइड करूंगा इट विल बी 27। ठीक है, 27 को मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट 9 इंटू 3 कर सकता हूँ, बिकॉज 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, और यहाँ पे तो भाई रूट दिया हुआ है, तो मुझे तो रूट निकालना है, मुझे मिडिल टर्म फैक्टर नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 9 इंटू 3, और ये क्या रहेगा, रूट के अंदर रहेगा। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 इंटू 3 लिख सकता हूँ, राइट। तो देखो यहाँ पे 4 और 9 है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और भाई इसका तो कोई पेयर है नहीं, इस 3 का कोई पेयर नहीं है, तो इस 3 का पेयर नहीं है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, कि भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम यही रहोगे, तुम घर छोड़ के नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ये घर छोड़ के जाएगा नहीं, घर के अंदर रहेगा, बाकी लोग मेला घूमने निकल गए। अब देखो 25 है, 5 का स्क्वायर है, तो भाई 5 का स्क्वायर हो गया, तो बाहर निकल जाओ, और ये कहाँ गया, रूट के अंदर ही रह जाएगा। 3 2 जा 6, 6 रूट 3 माइनस 5 रूट 3। तो देखो जैसे एडिशन करते हैं, दैट रूट में अगर रहेगा टर्म्स, ठीक है, दैट क्वाड्रेटिक टर्म्स अगर रहेंगे रूट में है, तो क्या करेंगे, ऐड किस तरह करते हैं, जस्ट कोएफिशिएंट्स को ऐड करना है, वैसे सब्ट्रैक्शन करना है, जस्ट कोएफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करो। 6 माइनस 5 दैट इज 1, 1 हम लोग लिखे नहीं लिखे दैट इज द सेम थिंग। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, रूट 3, एंड दैट इज योर आरएचएस। क्लियर। 5.1 कुछ नहीं है, जस्ट स्टार्टिंग है, जिससे कि आप लोग समझ में आया दैट रूट्स को किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो देखो यहाँ भी ये थोड़ा आपको लोगों को लगेगा कि भाई बहुत लंबा है, कुछ है नहीं, जस्ट इसमें आपको ब्रेक करना है। ठीक है, देखो 2 इंटू 49, 98 को ब्रेक कर सकते हो सिंपली। देखो 14 7 या 98 होता है, ठीक है, तो 2 इंटू 49 हो जाएगा। 8 मतलब क्या होता है, 4 2 8। मैं देखो मैं एक परफेक्ट स्क्वायर रख रहा हूँ और साथ में एक टर्म रख रहा हूँ, मुझे परफेक्ट स्क्वायर पता है यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर नहीं पता है तो जस्ट फैक्टराइजेशन, बेसिक्स, बेसिक्स मुझे अगर पता रहेगा मैं कोई भी सम्स को कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे मान लो कोई भी सम्स का शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है, लेकिन मुझे अगर बेसिक्स पता है तो मैं वो शॉर्ट ट्रिक भी जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 32 आया, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 इंटू 2। 49 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो 49 को क्या रख देंगे, 7, एंड 2 भाई किसका स्क्वायर है नहीं, तो उसको अंदर रख दो। अगेन 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है, और इस 2 का तो कोई पेयर है ही नहीं, तो इसको अंदर रख दो। अगेन माइनस, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 16 का स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और इस 2 का कोई पेयर है नहीं,
तो इसको भी अंदर रख दो। नॉर्मली देखो जब भी इस तरह का 1-2 मार्क्स का सम्स रहेगा, ये उससे ज्यादा में आता नहीं है, 1 या 2 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है। मोस्टली ट्रू एंड फॉल्स में आ जाते हैं या एमसीक्यू में आ जाएगा। और जब इस तरह का सम्स आएगा ना, आपको कुछ नहीं करना है, जो प्रूफ करना है वो अगर रूट के अंदर जो दिया हुआ है तो सिंपल समझ लीजिएगा दैट जिस सम्स को आपको सॉल्व करना है रूट के अंदर वही आएंगे। तो 7 + 2 इट विल बी 9, एंड इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी 8 इंटू √2, अगेन 9 - 8 दैट इज 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा √2, और ये हो गया RHS, एंड इट हैड बीन प्रूव्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सम्स पे आते हैं। अब इसमें देखो भाई, इसमें जीरो प्रूफ करना है, ठीक है। ये बड़ा घना मतलब बढ़िया सम्स है। देखो करना आप लोग को है, मैं सिर्फ आउटलाइन दे रहा हूँ। 16 3 48 होता है, यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है। 25 3 75 होता है, एंड 92 192 मुझे नहीं पता है, लिटरली मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वही सिमिलर जस्ट 2 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। 2 का नहीं तो ये देखो ना 92 है, 92 क्या होता है 4 से डिवाइड होता है, तो मैं 4 का टेबल पढ़ूंगा। 4 से नहीं हुआ तो मैं 8 का टेबल पढ़ूंगा, मैं 4 से पढ़ दूंगा बिकॉज 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 4 4 16, 4 8 32, अरे 16 3 क्या होगा 48। वाह क्या बात है, आ गया। तो 4 × 16 × 3। अब याद रखना तुम लोग स्क्वायर रूट के अंदर रख रहे हो आप लोग, ठीक है। तो जब स्क्वायर रूट के अंदर रख रहे हो, जैसे स्क्वायर के बाहर निकालोगे तो इसका कवर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वैम्पायर आ गया धूप में, तो उसका पावर क्या हो जाता है, आधा हो जाएगा, ठीक है। ड्रैक्युला, ओके। तो ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। इसको सॉल्व कीजिएगा, 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। 12 है तो 6 2 12 होता है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 × 3, बिकॉज हमको एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए था। अगर परफेक्ट स्क्वायर मुझे नहीं पता है, हम पूरा कंप्लीटली ब्रेक कर सकते हैं इसको, फिर से याद रखिएगा, ये नहीं कि आप गलत कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। 18 9 2 18 होता है, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 27 9 3 27 होता है, 9 × 3 कर दो। 32 16 2 32 होता है, राइट। बस हो गया। अब इसको सॉल्व करो। 4 के लिए क्या आ जाएगा 2, रूट में क्या आ जाएगा 3। 9 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, रूट में क्या आ जाएगा 2। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, रूट में क्या आ जाएगा 3। 16 दैट इज 4 4 √2। अब जहां √3 है यहाँ पे √3 है, दैट मीन्स सिमिलर सर्ड्स हुए। सिमिलर सर्ड है तो दोनों को, जैसे एक समान सर्ड है तो उनको क्या करना है, ऐड कर लेना है। 3 + 2 दैट इज 5 5 √3। 3 और 4 दोनों सेम है, आप या तो साथ साथ पहले रख लो, रख के आप सॉल्व करो। अगर आप रख के सॉल्व नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट करना चाहते हो, ग्रिप आपका स्ट्रांग है, आप समझते हो कि भाई गलत नहीं कर सकते हो, तो बस डायरेक्टली सॉल्व कर दो। 4 और 3 दोनों ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करना है। 4 से 3 चला गया तो कितना बचेगा 1, ओके। तो 1 की जगह पे हम डायरेक्टली √2 लिख सकते हैं, बिकॉज 1 लिखो ना लिखो दैट दैट इज द सेम थिंग। एंड ग्रेटर नंबर वाज 4, उसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे किस चीज का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड विथ। अब देखो यहाँ पे अब जो क्वेश्चन का सीरीज आने वाला है, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है, दैट जो सेंटेंस है, सेंटेंस को पढ़ने में, उसको समझने में, उसको सॉल्व करने में ही दिक्कत होता है। सबसे पहला चीज होता है कि सेंटेंस को पढ़ना है, पढ़ के उसको सॉल्व करना है, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन समझ ही में नहीं आता है। यहाँ पे बोला गया व्हाट शुड बी एडेड विथ √5 + √3, ठीक है। और ये 5 क्लास से स्टार्ट हुआ है इस तरह का सेंटेंस, लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, और बहुत सारे ऐसे लोग ब्रिलियंट होते हैं, भाई समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ मुझ जैसे भी होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है। तो उसको समझने का तरीका क्या है वो समझ लीजिए। व्हाट शुड बी एडेड विथ √5 + √3 टू गेट द सम 2√5, ठीक है। तो देखो सिंपल, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। भाई रूट वूट पे ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा, तो हम सीधा समझते हैं कि 5 में हम क्या ऐड करेंगे जिससे कि हमें कितना मिल जाए, 11 मिल जाएगा, ठीक है। 5 में हम क्या ऐड करेंगे, बॉक्स दिया हुआ है, क्या ऐड करेंगे जिससे कि 11 मिल जाएगा। तो जस्ट जो हमें सम मिलना है उससे जिसको हमको ऐड करना है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 11 - 5। तो मतलब इस बॉक्स में क्या आ जाएगा 6 आ गया।
तो उसी तरह तो हम क्या किए हैं, 11 माइनस 5 कर दिए हैं, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड इक्वल्स टू, क्या करना है, जो सम हमें मिला है उसमें से इस नंबर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यहां पे देखो थोड़ा मतलब अजब सम है, एडेड लिखा है लेकिन हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ऐड हमें इस वाले टर्म में करना है जिससे कि हमें रिजल्ट ये मिले। ठीक है, लाइक 4 में हम क्या ऐड कर देंगे जिससे कि हमें 7 मिल जाए, तो सिंपली जो सम हमें मिला हुआ है उससे हम दूसरे टर्म को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिल जाएगा रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, √5 प्लस ऑफ √3, सॉल्व करो इसको, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन क्या हो जाएगा, चेंज, इट विल बी -5, इट विल बी -3, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 2 - 1 दैट विल बी 5, √5 -√3 आ गया। अब सिंपली समझ लो, इसको और इसको ऐड कर रहे हो, +√3 और -√3 यहाँ पे कट गया, तो बचेगा क्या, +√5 एंड +√5, तो सम तो ऑटोमेटिकली आएगा 2√5। क्लियर, तो जस्ट देखो, सम्स जितना कॉम्प्लिकेट हो ना, डिपेंड करता है कि आप कैसे समझ रहे हो। आप किसी भी में समझो, मैं जिस तरह वे में समझा हूँ दैट कि भाई मैं 6 में क्या ऐड करूंगा जिससे 11 आएगा, या मैं 5 में क्या ऐड करूंगा जिससे 11 आएगा, मैंने अपने लिए तरीका अप्लाई किया। क्यों, क्योंकि मुझे भाई ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा था, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कि रूट है। डिपेंड करता है कि आप कैसे समझ रहे हो। आप क्वेश्चन में ना आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया, ठीक है, और आप किसी भी तरह समझ सकते हो। ओके, जैसे होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि पेड़ पौधे क्या है, धूप खाते हैं, जस्ट लाइक जादू। ठीक है, समझने के लिए, रियलिटी में एप्लीकेशन नहीं करना है। ठीक है, जैसे मैंने समझने के लिए 5 और 6 11 किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो सम्स के अकॉर्डिंग ही लिखा है, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मैं नहीं डाल सकता हूँ, और फिर बाद में जाके उसका जस्टिफिकेशन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब है दैट व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, दैट मीन्स 7 से भाई मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा जिससे कि मुझे 2 मिल जाएगा। सिंपल सम सर, सीधा डायरेक्ट बोल दोगे 5, लेकिन भाई 5 आया कहाँ से, बोलने के लिए टाइम पे सही में हमारे टाइम पे भी वो तो बोल देते अरे 5 आएगा, 5 आया कहाँ से, मैं वो पूछ रहा हूँ। 5 इस तरह से आया है दैट 7 - 2 करोगे। ठीक है, जो रिजल्ट मिला है उससे, जो रिजल्ट मिला है उस चीज को क्या करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है उससे सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, और याद रखना ये थोड़ा फ्रॉम एंड टू, ये चीज ना थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। दैट यहाँ पे जब आपको मिला रहेगा ना, टू गेट, जो चीज आपको मिलना है, फ्रॉम जिससे आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे सीधा। ठीक है, फ्रॉम के बाद जो चीज लिखा हुआ है, अगर सब्ट्रैक्टेड है, फ्रॉम के बाद जो चीज लिखा हुआ है उससे आप लास्ट वाले सम को, टू गेट वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, और अगर तब भी समझ में आए इस चीज को, तो जस्ट ये एग्जांपल ले लो बेसिक्स वाला। ठीक है, बेसिक्स तो अपना जिंदाबाद है। तो देखो, देखो रिक्वायर्ड नंबर, जो हमें नंबर चाहिए वो क्या है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, दैट मीन्स 7 से क्या सब्ट्रैक्ट करना है जिससे कि 5 मिले, तो क्या करेंगे, 7 और 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 - √3, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे किस, उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 3 प्लस √3। नाउ ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस इंटू प्लस इट विल बी -3, माइनस इंटू प्लस इट विल बी -√3। अब देखो 7 और माइनस करोगे 4, 7 - 3 दैट विल बी 4, और यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, सेम साइन है। क्लियर, तो सेम साइन जब होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 1 + 1 दैट विल बी 2 √3 एंड द साइन विल बी ऑफ माइनस। सिंपल, क्लियर, तो बस इसी तरह आप किसी भी सम्स को सॉल्व कर सकते हो। आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा ना, आप अपने हिसाब से बना लो। ठीक है, समझने के लिए आप समझ किसी भी में सकते हो, उसके बाद बस कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ पे देखो सम निकालना है, तो अभी तक जानती हो, अभी तक देख ही रहे हो सम किस तरह निकाल रहे हैं, बस सम निकाल दोगे। ओके, अब देखो यहाँ पे बोला है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, फ्रॉम, इससे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलो इसमें ज्यादा ये करते नहीं है, सब्ट्रैक्ट करना है इससे, दैट इज 10 - √10 11, तो सॉल्व कर देता हूँ।
वरना बाद में बोलोगे अरे कंफ्यूज हो गया माइनस में, तो माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। साइन कन्वेंशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग जाके देखिएगा, साइन कन्वेंशन बस उसी तरह किया जाता है। देखो 10 माइनस ऑफ रूट अंडर 11, minus into minus it will be plus 5, minus into plus it will be minus 3 root under 11, okay। 10 plus 5 that is 15, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, सेम साइन है, तो क्या करते हैं जब सेम साइन रहता है तो हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 दैट विल बी 4 रूट अंडर 11, दोनों में साइन किस चीज का, माइनस का है, तो साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का। और अगर दोनों वाला साइन कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो जस्ट सिंपल देखोगे दैट ग्रेटर नंबर के साथ कौन सा साइन है, वही साइन यहाँ पे आपके रिजल्ट में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, ओके। चलिए अब देखो इसमें बोला है सब्ट्रैक्ट 5 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 7 फ्रॉम द सम ऑफ दिस, सिंपल, ओके। तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे दैट सम ऑफ रूट अंडर दिस, रूट सम ऑफ -5 प्लस रूट अंडर 7 एंड रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 2 इक्वल्स टू, उसके बाद आप लोग सॉल्व करोगे इस तरह। लैंग्वेज में इसलिए बता रहा हूँ, लैंग्वेज में लिख नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ, लैंग्वेज आप लोग लिखिएगा, और हाँ लैंग्वेज लिखिएगा, डायरेक्टली बस सॉल्व करके आ जाओगे तो वैसे ही लगेगा ऐसे आप लोग बस खिचड़ी बना के आ गए हो, ठीक है, जहाँ पे बनाना नहीं है वहां पे बना दियो, ओके। अब देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस रूट अंडर 7 एंड इट विल बी प्लस रूट अंडर, अब देखो यहाँ पे -5 है भाई, -5 को एज इट इज छोड़ देंगे बिकॉज और कोई तो हमारे पास प्योर रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, सारे तो रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे देखो रूट अंडर 7 इट विल बी 2 रूट अंडर 7 एंड यहाँ पे प्लस रूट 2 आ गया है, बस रख दो इसको। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ, तो भाई सम हमें मिल गया, ये रहा, ठीक है, इस सम से हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रिजल्ट दैट इज इक्वल्स टू, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको, -5 प्लस 2 रूट 7 प्लस ऑफ रूट 2 माइनस किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 5 प्लस ऑफ रूट 2 प्लस ऑफ रूट 7। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है, या तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होता है मेरा, ठीक है, या तो मैं जब कर रहा होता हूँ तब गलती हो रहा होता है, जो चीज मुझे बाद में पता चलती है, ठीक है, दैट कि हाँ यहाँ पे गलती हुआ है। लेकिन जो आप लोग अगर कॉन्सेप्ट समझोगे ना, आप लोग प्रोसेस देखोगे तो ये चीज समझ में आएगा कि भले मैंने गलती कर दिया है लेकिन प्रोसेस वो सही है, ठीक है। हाँ एग्जाम में आप लोग करके आओगे, आप लोग बोलोगे कि स्टेप मार्किंग नहीं मिल रहा, तो भाई उसमें नहीं मिलेगा, और मे भी मिल भी सकता है, लेकिन ट्राई कीजिएगा जहाँ पे पूरा मार्क्स मिलना हो वहाँ पे स्टेप मार्किंग पे क्यों चलना है, ओके। अब देखो यहाँ पे -5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट अंडर 2, ब्रैकेट ओपन करोगे सो इट विल बी -5, इट विल बी माइनस रूट 2 एंड इट विल बी माइनस रूट अंडर 7, ओके। अब देखो भाई सीधा सा बात है, यहाँ पे प्लस रूट 2 यहाँ पे माइनस रूट 2 कट गया, 2 रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 7 करोगे तो इट विल बी रूट अंडर 7, -5 इट विल बी -10 एंड दैट विल बी द, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.2 9.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।